हेलो बच्चों, क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के अंदर सभी बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर नेशनल इनकम के लिए ऊपर आप ये एक वीडियो बनाओ स्पेसिफिकली कि इसमें कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो जनरली बच्चे करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 15 ऐसी मिस्टेक्स जो आपने या तो कभी करी होंगी या आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इन 15 बातों का ध्यान रखा तो आपका नेशनल इनकम का एक भी मार्क्स एग्जाम में डिडक्ट नहीं होगा और आप फुल मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। तो वीडियो एंड तक पूरा ध्यान से देखना, एक एक बारीकी इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1। पहली मिस्टेक बहुत ही जनरल मिस्टेक है कि दो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और दूसरी है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो कई बार बच्चे ये शब्द को ध्यान से नहीं देखते। तो पहली मिस्टेक है, आपको ये शब्द बड़े ध्यान से देखना है कि फ्रॉम लिखा है या टू लिखा है, क्योंकि इससे मीनिंग बदल जाता है। बाकी आपको इसमें प्रो टिप दे देता हूँ, करना क्या है, अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है तो आप सिंपली उस वैल्यू के आगे माइनस लगा के उसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की तरह ट्रीट करो। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है लेट से 30, तो आप बस सिंपल ये मान लो कि हमें NFIA दे रखा है -30, सिंपल। और अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लेट से दे रखा है -20, तो आप सिंपल ये मान लो कि आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 20। इस तरह से तो आपको फ्रॉम और टू इस शब्द का ध्यान रखना है। पहली मिस्टेक बच्चे करते हैं। दूसरी मिस्टेक बहुत मेजर, कई बार क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट भी है, आपको कुछ एक्सपेंस देगा या गुड्स देगा, दोनों एक ही बात है नेशनल इनकम के अंदर, या तो कुछ एक्सपेंस देगा या गुड देगा, और आपको पहचानना है कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट। तो बच्चे इसमें तुक्का मारते हैं, कई बार ध्यान नहीं रखते, तो इस पर थोड़ी सी अपनी पकड़ अच्छी रखना। केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी ये बातें पूछ लेता है। तो चाहे एक्सपेंस हो चाहे गुड, इंटरमीडिएट में एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ। इंटरमीडिएट अगर आपको पता चल जाए कि ये रीसेल के लिए चीज़ खरीदी गई है तो ये इंटरमीडिएट है। अकाउंटिंग एंगल भी सिखा देता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये कोई एक रेगुलर एक्सपेंस है जिसको आप PNL अकाउंट में डेबिट करने वाले हो, इस तरह का रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो तुरंत उसको समझ लो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है या गुड है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये मशीन है, कोई एसेट खरीदा है, तो दैट मीन्स वो फाइनल है। तो थोड़ी सी पकड़ आपको इस बात पर बनानी है। तीसरी मिस्टेक सेम होती है, एक और केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस नहीं पूछता, वो कुछ वेरिएबल देगा और आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेगा कि इनमें से पहचानो फ्लो क्या है और स्टॉक क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इस क्वेश्चन में भी कटते हैं, या तो 1 नंबर या 3 नंबर का। तो आप इसके एग्जाम्पल्स अपनी बुक से बहुत अच्छे से करके जाना। फ्लो जिनको आप ड्यूरिंग द ईयर मेजर करते हो और स्टॉक जिनको एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मेजर करते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ज़रूर इसको अच्छे से कवर करना। चौथी मिस्टेक तो 100% हर किसी ने कभी ना कभी इस चैप्टर में करी ही है। एक क्वेश्चन आता है, कुछ आइटम्स देकर पूछता है कि ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं, या डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नहीं। और अब तो उसने टर्म्स भी चेंज करनी शुरू कर दी है, बड़े ध्यान से सुनना। आपको अलग अलग टर्म्स में फंसाने की कोशिश की जाएगी, NDBMP या GDPFC या लेट से NDPFC या लेट से GDPMP, कुछ भी जिसमें भी DP वर्ड आ गया या D वर्ड आ गया स्पेसिफिकली बोलूँ तो, यानी अगर वो जब भी डोमेस्टिक वर्ड को टच कर रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक वर्ड में हमें सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के हिसाब से आंसर देना है। यानी कि कोई भी फैक्टर इनकम अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर है तो दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम, चाहे वो किसी ने भी कमाई हो। तो जब भी डोमेस्टिक इनकम के लिए आपसे पूछेगा तो आप टेरिटरी पर फोकस करना है। ये कीवर्ड है, प्रो टिप है कि टेरिटरी पर फोकस करना है। लेकिन जब वो आपसे नेशनल इनकम के कोई भी एग्रीगेट के बारे में कुछ पूछ ले, लेट से उसने दिया GNPFC या NNPFC या लेट से GNPMP या लेट से NNPMP, और कह रहा है कि इसमें इंक्लूड करेंगे कि नहीं, यानी कि अगर वो नेशनल प्रोडक्ट पर, नेशनल पर फोकस कर रहा है और आपसे कोई भी नेशनल एग्रीगेट के इंक्लूजन्स या एक्सक्लूजन्स की बात कर रहा है, तब आपको सिंपल से कीवर्ड बता रहा हूँ, आपको रेसिडेंट पर फोकस करना है कि कोई भी फैक्टर इनकम अगर हमारे रेसिडेंट ने कमाई है तो वो नेशनल प्रोडक्ट है। तब आपको टेरिटरी नहीं देखनी, तब आपको जगह नहीं देखनी कि वो कहाँ थे,
नहीं देखना। तो डोमेस्टिक जब भी इंक्लूजन या एक्सक्लूजन चेक करना हो तो टेरिटरी पर फोकस करो, और नेशनल प्रोडक्ट जब भी चेक करना हो तो रेसिडेंटशिप पर फोकस करो, यानी कि इस पर भी आपको पकड़ बनानी इंपॉर्टेंट है। ये भी गलती कई बच्चे करते हैं। पांचवी गलती, डेप्रीसिएशन। कई बार आप न्यूमेरिकल्स में सोचते हो कहाँ है, लेकिन इसके कुछ दूसरे नाम है, वो आपको पता होने चाहिए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से आता है, कंजम्पशन अलाउंस के नाम से भी आ जाता है, या किसी भी इस तरह के रूप में आ जाता है कि आपके एसेट की वैल्यू, कैपिटल एसेट की वैल्यू कम हो रही है, रिडक्शन इन कैपिटल एसेट, तो उसको भी डेप्रीसिएशन ही कहेंगे। तो डेप्रीसिएशन के जो अदर नाम हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करना है। छठी गलती थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बच्चे करते हैं, NFIA के कंपोनेंट्स पूछता है क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी कमेंट करके बताओ, तो मुझे पता है कि आपका बटन पे टाइप दबेगा, अच्छा NFIA के कंपोनेंट, अभी टाइप करता हूँ, FIFA एंड FITA, फीफा एंड फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और ये गलत हो जाएगा। तो बुक से किताब खोल के ज़रा पढ़ लेना, या नोट्स में मैंने लिखवाए हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जब आपको कंपोनेंट्स लिखने हो तो वो 3 लिखने होते हैं, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट आपकी रिटेन्ड अर्निंग वाला पॉइंट, और नेट आपका ऑपरेटिंग सरप्लस वाला पॉइंट। तो इसके 3 कंपोनेंट्स NFIA के अच्छे से ज़रूर याद रखना थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। 7वीं गलती कई बार बच्चे सिली मिस्टेक में करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जल्दीबाजी में इनडायरेक्ट टैक्स को ही NIT ट्रीट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। आई होप सबको फॉर्मूला पता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और अगर कोई चीज़ ना दी हो तब उसको ज़ीरो एज्यूम करना है। इसी तरह एक और गलती, ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA को ही बच्चे GDP समझ लेते हैं। कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम नहीं है, अलग है। फ़र्क क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का होता है, लेट्स से प्राइमरी सेक्टर का, इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर का, इसी तरह टर्शरी सेक्टर का। 3 सेक्टरों के होते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, और जब आप तीनों सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड करते हो, जोड़ते हो, तब वो GDP बनता है। तो सीधा GVA को GDP मत मानना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए या MCQ में क्वेश्चन पूछे। GVAs के समीशन को GDP कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। 9वीं गलती, ये बहुत बच्चों ने एक्सपेंडिचर मेथड में करी होती है कई बार। क्वेश्चन में जल्दी में आप नेट एक्सपोर्ट्स या नेट इंपोर्ट्स वर्ड पर फोकस नहीं करते। ये भी NFIA और NFTA की तरह ही सेम है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव आइटम है, लेकिन नेट इंपोर्ट्स का मतलब है कि आपके एक्सपोर्ट्स कम है। तो सिंपल सी प्रो टिप ये है कि जब भी आपको नेट इंपोर्ट्स दे, आप सिंपल उसको नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट्स की तरह ट्रीट कर लेना। सेम एग्जांपल, अगर आपको नेट इंपोर्ट्स 20 दिया है तो आप माइनस का साइन लगा के समझ लेना नेट एक्सपोर्ट्स -20 एंड सो ऑन। तो ये भी एक गलती कई बार बच्चे करते हैं। 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कई बार डेप्रीसिएशन मिसिंग होता है और बच्चे फटाफट से उसको ज़ीरो कर देते हैं, न्यूमेरिकल में गलत हो जाता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन मिसिंग है तो हो सकता है वो GDCF के किसी फॉर्मूले से फाइंड आपको करना पड़े, क्योंकि GDCF के 3 फॉर्मूले हैं, जैसे मैं एक लिख कर दिखा रहा हूँ, NDCF प्लस डेप्रीसिएशन। अब हो सकता है वो GDCF दे, NDCF दे और आपको डेप्रीसिएशन खुद निकालना पड़े। तो जब न्यूमेरिकल में डेप्रीसिएशन मिसिंग हो तो उसको डायरेक्टली ज़ीरो मत एज्यूम करना, थोड़ा सा रुक जाना। मेरी ये बात याद रखना कि सर ने कहा था डेप्रीसिएशन मिसिंग भी कई बार फाइंड आउट करना पड़ सकता है, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी। 2 गलतियाँ, बहुत बड़ी गलतियाँ वैल्यू एडेड मेथड के अंदर बच्चे करते हैं कई बार। सेल्स, अब सेल्स अपने आप में एक वाइडर टर्म होती है। सेल्स का मतलब है आपने जितना सामान इंडिया में बेचा और जितना सामान विदेशों में बेचा, हर प्रकार की सेल है। अब क्वेश्चन आपको एक्सपोर्ट्स भी अलग से देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी सेल्स के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको इन्हें एक्सपोर्ट्स को अलग से नहीं लेना। एक्सपोर्ट्स आपको कब अलग से लेना पड़ेगा, जब वो आपको डोमेस्टिक सेल्स देता है, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स का मतलब है घरेलू सेल्स और एक्सपोर्ट्स मतलब विदेशी सेल। तो थोड़ा सा सेल वर्ड से लेकर अलर्ट रहना आपको इंपॉर्टेंट है। सेम जब आप परचेज़ की बात करते हो वैल्यू एडेड मेथड में, तो परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज़ का मतलब है आपने हर तरह के नॉन फैक्टर इनपुट्स खरीदे। अब डोमेस्टिक खरीदे और बाहर से खरीदे, वो सब इसके अंदर कवर हो जाता है। तो अलग से अगर वो आपको इम्पोर्ट्स देता है तो ध्यान रखना है वो भी परचेज़ के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो ये दोनों गलतियाँ वैल्यू एडेड क्वेश्चंस में बच्चे न्यूमेरिकल में करते हैं, तो थोड़े से 2-3 क्वेश्चन इस बात को लेकर भी ध्यान में रखकर सॉल्व करके देखना। 13th गलती,
प्रिकॉशंस बच्चे भूल जाते हैं या इग्नोर मारते हैं। तीनों मेथड्स के, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन मेथड के प्रिकॉशंस जो हैं वो बड़े स्पेसिफिकली आपको याद रखने हैं। लॉटरी इनकम हो, ट्रांसफ़र इनकम हो, या जितने भी पॉइंट्स हैं, ब्रोकर का कमीशन हो, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल हो, क्या लेना है क्या नहीं लेना, उनको अच्छे से ज़रूर याद करना। उस पर एक क्वेश्चन ज़रूर कई बार आ जाता है, तो प्रिकॉशंस को इग्नोर ना करें, इसको ज़रूर करें। 14th गलती, ये एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कई बार बच्चे भूल जाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो डायरेक्टली नहीं देता और ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर उसके कंपोनेंट्स छुपा छुपा के देता है, तो उसके कंपोनेंट्स ज़रूर याद रखने। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, और हमारी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, यानी 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। और 15वीं गलती मैंने आपके लिए छोड़ी है, क्योंकि रीज़न बीइंग, ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, ये सेम चीज़ आपको खुद भी करनी आनी चाहिए और करनी चाहिए भी हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में। अब 15वीं गलती में आपको खुद राइट डाउन करना है जो भी आपने नेशनल इनकम में अभी तक गलती करी है। मैं हर बार बोलता हूँ अपनी मिस्टेक्स लिखो, तो अगर प्री बोर्ड में या पुराने किसी टेस्ट में आपने नेशनल इनकम में कोई गलती करी है तो कृपया उसको ज़रूर नोट डाउन करना। तो रिवीजन के टाइम पे जब आप ये 15 गलतियाँ इन टोटल रिवाइज करोगे तो आप देखना नेशनल इनकम की कोई भी माइन्यूट गलती आपसे नहीं होगी और एग्ज़ाम में आपका माइंड अलर्ट रहेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको याद आते रहेंगे कि हाँ, इस तरह से गलती के पॉइंट्स बन सकते हैं। और इन 15 पॉइंटों को लेकर अगर आप अलर्ट रहोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस वीडियो में तो बस इतनी ही बात मुझे आपको बतानी थी। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहना। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए और अब जो मेहनत आप करोगे वो आपकी सक्सेस डिफाइन करेगी। तो अच्छे से मेहनत करो और रिज़ल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करना। बाकी मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। और पिंड कमेंट में मैंने सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जितने भी बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कई बार क्वेरीज आती हैं, हमारे फेस टू फेस ऑफलाइन RKG इंस्टीट्यूट के बैचेस के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। आपके 12th क्लास के बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो रजिस्ट्रेशन के लिंक और सारी डिटेल आपको नीचे मिल जाएंगी, गो थ्रू कर सकते हो अगर CA बनने में इंटरेस्टेड हो तो, अदरवाइज़ इग्नोर कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।